सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग एक मंथ में खुद को चेंज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है ऑनेस्टी, जो कि तुम लोगों को खुद से करनी ही पड़ेगी और करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे तुम खुद को बहुत चेंज कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे लाखों वीडियो पढ़िए खुद को कैसे चेंज करना है, बट सब वीडियो का एक ही सोल्यूशन है कि खुद को हॉनेस्ट रखो, खुद से हॉनेस्ट रहो और खुद को बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट करो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने खुद को कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि आई थिंक मैं इस चीज को 1 साल से करते आई हूँ, सो मुझे पता है कि तुम खुद को कैसे इम्प्रूव करते हैं। एंड मेरे में बहुत ही कमी है, बहुत ही सुधार है, सब कुछ हुआ है इस एक चीज से, वो है मंथली प्रोग्रेस। अब मैं बताती हूँ कि ये क्या है और कैसे, बट इससे पहले ये वीडियो होने वाला है 3 पार्ट्स में, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये क्या क्या है। फर्स्ट है ये इंट्रो पार्ट, मैं तुम लोग को बताऊंगी कि इसमें आखिर क्या है। एंड तुम लोग में हजारों क्वेश्चन चल रही होगी, मैं उन हजारों क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जो कि मुझे लगा कि ये सच में इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह ना अपना वीडियो खोल के देखूं तो ये पहला 4 क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर आएगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं सेकंड पार्ट बताती हूँ क्या है। तो सेकंड है कि मैं इसे बनाऊंगी एंड मैं तुम्हें बनाते हुए दिखाऊंगी कि इसे बनाते कैसे, क्योंकि अगर तुम ये जान लो इसको है क्या, यूजफुल क्या, एंड तुम्हें अगर बनाना ही नहीं आएगा तो फिर तुम क्यों देखोगे। तो पहले इसको मैं बनाना सिखाऊंगी सेकंड पार्ट में। एंड जो थर्ड पार्ट हमारा होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर तुम बनाना सीख गए और तुम इंट्रो देख लिए तो तुम्हें अप्लाई करना नहीं आया तो तुम क्या ही करोगे, क्योंकि इससे बनाना बहुत ही इजी है बट अप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा किसी किसी के लिए। तो ये किसी किसी के लिए ना एंड तक देखने के लिए बहुत जरूरी है। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं तुम लोग को 2 एक्स्ट्रा चीज बताने वाली हूँ इसके अलावा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पहले मैं तुम लोग को सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करूंगी जो कि मंथली प्रोग्रेस का। देन मैं 2 इंपॉर्टेंट पार्ट अलग से कवर करूंगी, जो कि मेरा है एक तुम लोग को ना ऐसे अप्लाई करनी नहीं है, वो कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं तुम लोग को बताऊंगी। एक्स्ट्रा 2 पार्ट में जो बोली हूँ उसमें भी तुम लोग को अप्लाई का ही प्रोग्रेस है। लाइक तुम्हारा बैकलॉग को लेके, भाई देखो बैकलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब तुम स्टूडेंट में आते हो तो, या फिर कॉम्पिटिशन में। देखो मैं अपना हॉनेस्ट बताती हूँ, आई एम अ नीट स्टूडेंट एंड मेरा बैकलॉग पूरा क्लास 11th एंड 12th भी हो रहा है, तो मैं इस ट्रिक से खुद का बैकलॉग भी कवर कर रही हूँ, खुद को इम्प्रूव भी कर रही हूँ एंड खुद का बैड हैबिट्स भी ट्रैक कर रही हूँ। ये सब कुछ ना मैं तुम्हें एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो हो सकती है कि थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाए, बट इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो जरूर देखना एंड तक देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हें सच में इससे ट्रिक आया है। और ये कमेंट तुम 1 मंथ बाद कर सकते हो, क्योंकि 1 मंथ तक तुम्हें पहले इसको खुद में ट्राई करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें खुद में हॉनेस्ट रह के इसे ट्राई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या है, कैसे और क्या वो 4 क्वेश्चन है जो तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है और तुम्हारे माइंड में भी वो क्वेश्चन जरूर होगा। पहला क्वेश्चन होगा कि ये क्या है, और ये क्वेश्चन सबके माइंड में जरूर आया होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या इसको करके कहीं ये फालतू चीज तो नहीं ना, हमारा टाइम तो नहीं बर्बाद होगा इसको करके, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अपनी टाइम की चिंता होती है, तो जरूर तुम्हारे मन में आया होगा कहीं ये फालतू चीज तो नहीं है, कहीं ये बकवास तो नहीं कर रही है। तो हाँ, ये फालतू चीज नहीं है, इसका आंसर मैं दूंगी, तो थोड़ा सा शांत बैठो। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हारे माइंड का बताती हूँ कि तुम लोग का क्या हो सकता है, ये कब तक करना है। एंड देखो ये तुम लोग मन में जरूर आया होगा, अगर हम कर भी लिए, मान लो हम तुम्हारी बात मान भी लिए, तो भाई उसको कब तक करना है ये सबके माइंड में आया होगा। एंड फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है, एंड तुम लोग के माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा ना, तुम लोग कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हो। अगर ज्यादा क्वेश्चन हुआ तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो ही बना दूंगी, एंड अगर कम क्वेश्चन हुआ ना तो मैं तुम लोग को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। एंड मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मुझे पता है। सो तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो। सो फोर्थ क्वेश्चन, क्या मंथली प्रोग्रेस के अलावा भी ऐसा कुछ है जिससे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद के हैबिट में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस ला सकते हैं। तो हाँ, 2 चीज है जो मैं तुम लोग को एंड बताने वाली हूँ, तो मैं सब क्वेश्चंस का आंसर तुम लोग को दूंगी। बट इंट्रो में तुम लोग को बताई थी, तो इंट्रो में तुम लोग का 2 क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग के मन में चल रही होगी, ओवर थिंकिंग हो रही होगी, तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन था मेरा, ये क्या है। देखो ये एक मंथली प्रोग्रेस है जहां तुम खुद का मंथली प्रोग्रेस में ट्रैक कर सकते हो, लाइक तुम्हारी क्या हैबिट अच्छी है, क्या हैबिट बुरी है। और तुम लोग ना हमेशा एक चीज किए होंगे, तो तुम लोग एक रूटीन बनाते होंगे, ठीक है। सुबह 7 बजे उठना है, 7:30 में ये करना है, 7:40 में ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे तक पढ़ने बैठेंगे, 10 बजे तक हम पढ़ेंगे। ये एक सबका कॉमन रूटीन होता है, बट इसको तुम लोग कैंसिल कर दो। मेरा बात मान के इसको तुम लोग फाड़ के फेंक दो ये पेपर को, क्योंकि ये कोई काम नहीं आने वाला है। मैं बताती हूँ, इसकी जगह तुम बनाओ मंथली प्रोग्रेस। लाइक इसको कैसे बनाते हैं ना, मैं तुम लोग को सेकंड इंट्रो में बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट में तुम लोग को बताने वाली हूँ कि इसको
क्या इसका है, ठीक है। तो ये एक मंथली प्रोग्रेस मैंने तुम्हें बता दिया एंड इसमें तुम्हें ना कुछ हैबिट्स लिखनी है जो तुम्हें खुद में चेंजेस करनी है। लाइक मुझे खुद में चेंजेस करनी है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, तो मैं उसमें लिखूंगी मुझे वेकअप अर्ली करना है, अर्ली मॉर्निंग, तो मैं उसमें लिख दूंगी, ठीक है। सेकंड है कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं ना दिन में खाती हूँ, ना दोपहर में, ना रात में। तो मेरा एक रहेगा कि मुझे खुद में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी ना, मैं खाने का बना लूँ कि मुझे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। फिर थर्ड चीज, देखो ये सबके लाइफ में ना बहुत ही रिलेटेड होगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो तुम लोग खुश नहीं रह पाते हैं दिन में, है ना, मुझे पता है, क्योंकि भाई मैं तुम लोग से ज्यादा बड़ी तो नहीं हूँ और ना ही ज्यादा छोटी हूँ, तो मेरा भी ऐसा ना टीनेजर एज है, तो मुझे पता है। तो देखो हम लोग का ऐसा होता है ना कि हम लोग में बहुत ज्यादा ऐसा एंजाइटी, डिप्रेशन सा आने लगता है, कभी कभार तो पैनिक अटैक में। बट ये एक मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक है कि आप इसको कैसे ठीक करोगे। सिंपल सा मतलब आंसर है कि आप खुद को खुश रखो एंड खुश रखने के लिए आपको बहुत लंबा सा तीर नहीं मारना है, आपको बस खुद में खुद को खुश रखने के लिए ना खुद को सुधारना पड़ेगा। एंड यही है मेरा थर्ड चेंज कि मैं खुद को सुधारूं ताकि मैं खुद को खुश रख सकूं एंड ये एंजाइटी डिप्रेशन की दुनिया से थोड़ा सा मैं बाहर आ सकूं, इसलिए। एंड फिर मैंने तुम लोग से एक सेकंड क्वेश्चन पूछा था, देखो फर्स्ट का मैंने जवाब दे दिया एंड इसके अलावा तुम लोग को जो भी पूछना रहेगा ना प्लीज पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक ना। तो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग का था कि क्या ये यूजफुल है या फिर ये फालतू है। देखो फालतू का मैं आंसर पहले दूंगी क्योंकि निगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट होती है मेरे से। तो देखो फालतू नहीं है, अगर तुम हॉनेस्ट रहोगे ना खुद से और खुद को तुम सच में तुम चेंज करना चाहोगे ना, तो ये यूजफुल है, ये फालतू नहीं है। फालतू कब होगा और किन लोगों के लिए होगा जो खुद से हॉनेस्ट नहीं रहते हैं। मतलब अगर तुम एक दिन किए, 2 दिन किए और 5वां दिन तुम छोड़ दिए, तुमसे हॉनेस्टी होगी नहीं होगी, तो तुम कहाँ से करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद से हॉनेस्ट रहो, यूजफुल होगा। मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे, मैंने 1 साल किया है, सो 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही कम नहीं होता है। तो मैं तुम लोग को इसी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत ही सीरियसली मत देखो, थोड़ा सा एंजॉयमेंट चलता है। तो हाँ, तुम लोग अगर हॉनेस्ट रहोगे, खुद से रोज करोगे तो बताओगे। एंड अगर तुमसे रोज नहीं होता है ना, एक और ट्रिक है मेरे पास, मेरा कमेंट में आओ एंड अगर तुम लोगों ने आज किया तो लिखो आई एम डन, सेकंड डे किया तो लिखो आई एम डन, थर्ड डे किया लिखो आई एम डन। उससे तुम लोग को मोटिवेट मिलेगा कि भाई मुझे 30 दिन का बताना है इसे कि मैंने किया। एंड फिर मैं 1 मंथ बाद ना तुम लोग को इस कमेंट का रिप्लाई करूंगी कि आखिर क्या हुआ, तुम लोग में चेंजेस हुआ कि नहीं। तो इफ ना तुम लोग कमेंट में लिख दिए हो कि तुम्हें खुद में क्या चेंजेस करनी है ना, अगर तुम डेली लिखने वाले हो ना, तो मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि अगले मंथ जो वीडियो आएगा ना वो तुम्हारे रिलेट कहीं ना हो जाए, कहीं तुम्हारी स्टोरी मैं ना बोल दूं, तो हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। एंड हाँ, अब बहुत ही लंबा इंट्रो हो रहा है, आई नो कि तुम लोग सुनते सुनते ना मेरी भाषण को ना थक गए होंगे, बट ज्ञान की बातें बहुत ही लंबी चली जाती है, तो इस बकवास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस ज्ञान की बात को अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं एंड मैं तुम लोग को सेकंड चीज में लेके जाती हूँ कि क्या ये कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे, जो कि सबसे इजी पार्ट होने वाला है। तो तुम लोग को सिंपली एक डायरी लेना है या फिर कोई भी पेज ले लो, उसमें तुम लोग मंथ लिख दो, जो भी मंथ है। लाइक जून मंथ है मेरा चल रहा है तो मैं जून मंथ लिख दूंगी। एंड उसके बाद ना मैं लिखूंगी पहले डेली टारगेट्स एंड सेकेंड में साइड में लिख दूंगी वहाँ पे डेट या डेज, ठीक है। फिर ना आपका जो भी टारगेट्स है, जो भी आपको अचीव करना है, लाइक सुबह उठना है, मुझे वेकअप करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे लो रील्स स्क्रॉलिंग करना, जो करना है ना आप सब कुछ लिख दो, ठीक है। मेरी 12 हैबिट्स से मैंने 12 लिख दी है। एंड इसके बाद ना आपको लास्ट में टोटल के लिए जगह छोड़ दो और टोटल लिख दो, ठीक है। फिर डेट्स की तरफ आओ, पूरा 1 मंथ का डेट डाल दो 1 से लेकर 30 तक। एंड किया आपका कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट होने के बाद इसको देखना नहीं है, इसको अप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगी पूरा डिटेल में, बट अभी शॉर्ट में सुनो। जो हो रहा है ना उसको टिक कर दो और जो नहीं हो रहा उसको क्रॉस कर दो। जैसे मेरा 12 में से 7 हुआ और बाकी नहीं हुआ, बाकी मैंने क्रॉस कर दिया और 7 मैंने सही कर दिया। फिर मैंने खुद को मार्किंग दिया टोटल में जाके कि मेरा 7/12 हुआ है, तो मैं अगले दिन क्या करूँगी उसको इम्प्रूव करूँगी। ऐसे ही आपको हर दिन करना है और इसको पूरा बनाना है। सेकंड क्लीन पेज लेना है, वहाँ आपको लिखना है मिस्टेक। जो भी आपने एक दिन में आपको लगा कि मैं इस प्रोसेस को लेकर मिस्टेक हूँ, वहाँ पे लिख दो एंड यू आर डन। सो आई होप तुम लोगों ने मंथली प्रोग्रेस बनाना पूरे तरीके से सीख लिया होगा। एंड देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं
बैकलॉग की तरफ एंड बैकलॉग टारगेट भी मैं तुम लोग को बताती हूँ कि कैसे बनाना है। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसके लिए ना सिंपल से एक पेज लो और उसमें लिखो माई ऑल बैकलॉग्स। जैसे मेरा 12th का भी कुछ बैकलॉग्स है और 11th का है। मैं अपने एग्जाम्पल से ना तुम लोग को बताती हूँ। इसमें ना मैंने एक प्लान बनाया था, जैसे मेरा 48 चैप्टर से, तो मैं उसे ना 3 मंथ 10 डेज़ में कर लूँगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट में 5 मंथ्स में कर लूँगी। ये अप्रॉक्सीमेट लेके जाना पड़ता है क्योंकि ना आपको PYQ मॉड्यूल सब करना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेट मैं 5 मंथ में 48 चैप्टर विद जो मेरा 12th का बैकलॉग है वो कर दूँगी, ठीक है। एंड आई नो जितना स्पीड में ये क्लिप्स भाग रही है ना, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी कि क्या है क्या नहीं। देखो, सेकंड में ये है कि मैं सारा कुछ लिख दूँगी। जैसे कि एक पेज लूँगी, मैं लिखूँगी कि मेरे कितने टेस्ट हो रही है, मेरा पर चैप्टर में मुझे क्या क्या करना है। लाइक मुझे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो उस चैप्टर का मुझे मॉड्यूल, DPP, टेस्ट और असाइनमेंट वगैरह करना है, तो मैं वो सब कुछ लिख दूँगी। फिर मैं ना बहुत सारे तरीके का चीज़ लिखूँगी जहाँ मैं हर एक चीज़ का तुम लोग को फ़ोटो दे दी हूँ, क्योंकि वीडियो में समझना मुश्किल हो जाता है। तो तुम लोग वीडियो स्टॉप करो एंड इन सब का स्क्रीनशॉट लो और इसके हेल्प से खुद में इम्प्रूवमेंट करो। तुम्हें भी इतना ही चीज़ बनाना है पर चैप्टर और अपने टारगेट्स को लेके। तो देखो, हेल्पफुल होगा अगर तुम स्टूडेंट होंगे ना, तुम्हें और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और नीट स्टूडेंट तो और भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही बनाना है एंड इसका मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ कि तुम्हें और क्या करना है। तो अब हमने ना 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया है, बट इसमें तुम लोग को थोड़ी सी बोरिंगनेस आई होगी ना, बट मोटिवेट रहो एंड मेरी लास्ट बात सुन लो, जहाँ पे हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से तुम इसको अप्लाई भी कर सकते हो। देखो, 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि आखिर ये है क्या, इसको बनाते कैसे, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, तुम पूरे मंथ का जैसे बनाए हो, तुम पहले तो एक डायरी लो। पहले तो तुम डायरी लेके बैठो, ठीक ना, तुम खाली बैठो मत मेरी वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो एक डायरी लेके बैठो, ठीक है। एंड उस डायरी में तुम पहले मंथली प्रोग्रेस बना लो। एंड उस मंथली प्रोग्रेस में ना, अगर मानो, ठीक है, तुमने सुबह उठा तो तुम लोग, अगर मानो तुम लोगों ने सुबह उठा, ठीक है, तो वहाँ पे टिक करो। अगर तुम लोग सुबह नहीं उठा तो वहाँ पे क्रॉस करो, ठीक है, ऐसे कर लो। एंड वैसे करके मान लो मेरी 12 हैबिट्स है, ठीक है, मैंने बनाया 12 हैबिट्स, मैंने टिक किया टिक किया टिक किया। एंड अचानक से मेरे माइंड में इसको कट करना है, क्योंकि मैंने ये किया ही नहीं ना। जैसे मैंने खाना नहीं खाया तो मैं वहाँ पे कट कर दूंगी ना कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो वैसे 12 हुआ, ठीक है। एंड 12 में मैंने 10 चीजें की एंड 2 चीजें नहीं। तो मेरा कितना मार्क्स आया बताओ? मेरा आया 10/12, मतलब 12 में से मैंने 10 किया, 2 नहीं किया। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आती है, एकदम ध्यान से सुनो। अगर आप लोग का 10 सही हुआ और 2 गलत हुआ, तो नेक्स्ट थिंग ट्राई करो कि वो 2 गलत क्यों हुआ। पहले तो यही सोचो कि मैंने वो 2 गलत क्यों किया। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो मैंने क्यों नहीं खाना खाया, मैंने अगले दिन खाना खाना है। मैं हद तक कोशिश करूँ कि मैं अगले दिन वो चीज सही कर सकूं, ठीक है। तो यही चीज तुम्हें खुद में इम्प्रूव करना है कि तुम अगले दिन सुधारो। देखो, गलती सबसे होती है, गलती मेरे से भी होती है, गलती तुम्हारे से भी होती है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले गलती जो हुआ है उसको दूसरे गलती में ना लेके आओ, तो उसको चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को फर्स्ट से नहीं भी समझ में आएगा, तुम लोग को सेकंड से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं तुम लोग को ना सेकंड एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग फर्स्ट से नहीं भी सीखे होंगे ना, तुम लोग सेकंड से थोड़ा तो जरूर समझ जाओगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि मैं 6 बजे उठना था, ठीक है, मैंने 6 बजे नहीं उठा, किसी वजह से, किसी रीजन से मैंने नहीं उठी, या फिर तुम लोग ये समझो कि एक दिन में चेंजेस नहीं आती है तो मैं नहीं उठ पाई, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। मैं बहुत ही आलसी इंसान, तो मेरा आलसी वाला रीजन हो गया, बट इस आलसी को हमें खत्म भी करना है। तो मैं सुबह नहीं उठी तो मैं अपना मंथली प्रोग्रेस पे जाऊंगी एंड मैं वहाँ पे कट कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये नहीं किया है तो मैं वहाँ पे कट कर दूंगी। देन मैं दिन का, एंड देखो, अगर आपका पहला ही चीज कट हो जाए ना तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे ये सबसे मूर्खता वाला काम करोगे कि तुम लोग डिमोटिवेट हो जाओगे फर्स्ट कट में। पागल हो तुम थोड़ा सा, क्या नहीं होना है डिमोटिवेट, समझ में आया? तो उसके बाद ना तुम्हें क्या करना है, कट कर दिया कोई बात नहीं, सेकंड चीज करो ना, थर्ड चीज करो, फोर्थ चीज करो। अगर मान लो 5th में भी कट हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसका 6th करो, 7th करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, 11 करो, 12 तक कर लो। एंड उसके बाद तुम खुद में देखो, ठीक है, रात में सोने से पहले देखो कि तुमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। मान लो मैंने 7 काम किया, ठीक है, एंड मैंने 5 काम नहीं किया, ठीक है, थोड़ी सी गिनती में हो जाती है तो मैंने नहीं किया, ठीक है। तो जो मैंने 7 काम किया उसके लिए मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगी। एंड जो मैंने 5 काम गलत किया है, तो मैंने 5 काम गलत किया है ना, उसके लिए मैं खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं खुद को ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि तुमने क्यों नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था ना, नहीं बोलना है। ये तुम लोग क्यों बोलोगे, खुद को नहीं बोलना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है इसके बजाय, अगले दिन उठो। अगर मान लो मैंने 6 बजे नहीं उठी तो मैं कम से कम 7 बजे तो उठूंगी ना। पर थोड़ा सा दिल में रिग्रेट आता है सबको, बट खुद को डिमोटिवेशन नहीं करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट डे तुम लोगों ने उठा, ठीक है, मान लो तुम लोग ने 6 बजे उठ गई थी, भाई इतनी खुशी मिलेगी ना तुम्हें वो 6 बजे उठने के बाद। तुम लोग ने मान लो 6 बजे उठा, ठीक है, मैं भी 6 बजे उठ गई, तुम भी 6 बजे उठ के, बहुत ही मस्त। तो मैं भी 6 बजे उठी और तुम लोग भी 6 बजे उठ गए, ठीक है, सेम थिंग्स। तो तुम लोग को क्या करना है ना, वहाँ पे टिक करना है, मैं भी टिक कर लूंगी, ठीक है, तो वहाँ पे टिक करूंगी एंड उसके बाद क्या करूंगी कि मैं 3rd 4th 5th ऐसे करके जाऊंगी, ठीक है, एंड फिर मैं देखूंगी। मैंने 5th में तो कल नहीं ना किया था, तो मुझे आज तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज में मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। सो मैं 5th चीज को कोशिश करूंगी कि मैं कर लूँ। जैसे मेरा 5th चीज क्या था, मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना खाऊंगी ना आज दिन, क्योंकि देखो जो चीज तुमने कल गलत कर चुका है उसको तुम्हें आज कोशिश करना है कि नहीं करना है। देखो बाय मिस्टेक हो सकता है, बट कोशिश करें कि कल वाली चीज को आज में नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए बहुत तुम लोग को बहुत ही ऐसा पैनिक मत हो, ठीक है, पैनिक मत हो, बहुत ही ईजी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग पैनिक हो सकते हो, मत हो, बहुत ही ईजी है। एक दिन के गलत को दूसरे दिन सुधारना है, बस इतना ही करना है, ऐसे उसको अप्लाई करो। अब सेकंड चीज पे आते हैं, बैकलॉग प्रोसेस को। देखो पहले पूरा एक पेज लो, ब्लैंक पेपर, ठीक है, उसमें तुम्हारा जो भी बैकलॉग है, लाइक मेरा क्लास 11 का बैकलॉग है, तो मैं उसमें 48 चैप्टर्स लिख दूंगी अपना ऊपर से नीचे तक कि मेरा 48 चैप्टर है। अब मैं ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक सुनो, ट्रिक तो मैं बताती हूँ। मैं पहले 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जो भी आएगा, ठीक है, 98 जो भी, तो उसको अप्रोक्सीमेट लेके जाऊंगी लाइक 100 डेज तक, ठीक है। फिर मेरा ये टारगेट होगा कि मैं 100 डेज में ना वो 48 चैप्टर कर लूँ। लाइक मेरा क्या था कि मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये तो मेरा एक टाइम जोन हो गया कि मुझे यहाँ तक करना है। बट मैं अगर एक लेके गई हूँ एक टाइम जोन से आगे कि मेरा वो एक अप्रोक्सीमेट नंबर तक हो सकता है, तो 100, ठीक है, मतलब 3 months 10 days तक हो सकता है, मैं 48 चैप्टर कर सकती हूँ। अब देखो एक दिन में एक चैप्टर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तुम्हें PYQ भी करना है, मॉड्यूल भी करना है, DPP भी करना है, अदर क्वेश्चंस भी करना, तो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। बट बिना पैनिक हुए मेरा बात सुनो, ठीक है। तो तुम लोगों ने ऐसा लिख लिया, वहां पे बैकलॉग लिख लिया, डेज बना लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद 1 month एक्स्ट्रा लो, अगर टाइम है तो 1 month एक्स्ट्रा लो, ठीक है। एंड उस 1 month में क्या करना, क्वेश्चंस करो, PYQ करो, मॉड्यूल करो, DPPs करो, अदर क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस पेपर करो, दुनिया जहान की चीजें करो, जो तुम्हें जरूरत हो वो करो, ठीक है, उस 1 month एक्स्ट्रा लेके। पहले से हमने 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, बट अदर हम 1 month भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग को अपना प्लान बनाना है, बैकलॉग के लिए मैं बताई, ठीक है। एंड थर्ड चीज, टेस्ट होती है तुम लोग की, होती है ना, DPPs होती है ना, PYQ होती है ना, तो उन सबको भी ना एक जगह लिख लो। लाइक तुम लोग ने चैप्टर्स लिखा, तुम लोग ने बैकलॉग प्लान बनाया, तुम लोग को 3rd पार्ट में लिखना है कि तुम लोग को नोट्स करनी है। पर चैप्टर बता रही हूँ, पर वो पूरी चैप्टर का नहीं, पहले मैं पर चैप्टर बता रही हूँ, ठीक है। नोट्स लिखो, DPP लिखो और मॉड्यूल लिखो, एंड जब तुम्हारा वो चैप्टर हो जाए ना, उसमें से टिक कर दो। नहीं हो, पहले बात तो तुम लोग को होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे लिख दो टिक। एंड अगर नहीं भी हो तो डीमोटिवेशन मत हो, उसको नेक्स्ट डे शिफ्ट करो, एंड हो सके तो एक्स्ट्रा वर्क करो, बट उसको अगले दिन में शिफ्ट नहीं करना है। मुश्किल से मुश्किल तुम्हें एक दिन में शिफ्ट करना, अगले दिन में नहीं। सो ऐसे ही तुम लोग को बनाना है। एंड इसके अलावा तुम लोग को कोई भी डाउट ना, तुम लोग कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि इतना मैंने जो बोला है ना, मुझे भी लग रहा है कि मैंने सब कुछ ना मिला के रख लिया। सो इस वजह से ना तुम्हें भी कहीं ना कंफ्यूजन हुआ होगा, तो तुम लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो जहां भी कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मैं अभी खुद लर्निंग फेज में हूँ, मुझे कैमरा टॉकिंग अच्छे से नहीं आता है। मैं 10 बार स्क्रिप्ट लिख के एक बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन होता है कभी कभार, एंड ऐसा लगता है ना कि कौन ही सुनेगा मुझे। सो कैमरा के लिए मुझे थोड़ा सा भी और मेहनत करना पड़ेगा, तुम लोग को थोड़ा सा और समझाने में मेहनत करना पड़ेगा, और तुम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन करने में हेल्प करना पड़ेगा मुझे। सो मुझे भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इन यूट्यूब जर्नी। एंड हाँ, तुम लोग लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से ना मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, कॉमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा। और एक चीज और कर दो, इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है भाई, तो जरूर शेयर कर दो अपने फ्रेंड के पास, कि थोड़ा उससे भी ये ज्ञान आए मेरा दिया हुआ। एंड चलो बाय 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 बाय।